कि ये हमारी नहीं है, दरगाह की नहीं है हमारी। अच्छा। लेकिन ये हमारी दरगाह की है। 1500 साल के बच्चे रहते हैं, उनके परिवार थे, हमारी दरगाह का ही है ये। उन सबको उजाड़ दिया गया है। लेकिन अब तो उनको उनका पैसा दिए जा चुका है, तभी वो खाली करके गए हैं। हमारे बाबा जी ने उनको तक बोला है कि किसी को अगर कम ज्यादा ना हो, किसी के साथ बेइंसाफी ना हो, जितना उनको चाहिए उनको अच्छे फ्लैट हो गया है। नारेबाजी की जा रही है, जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है और नारेबाजी यहाँ पर की जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लोगों का कहना है कि उनकी आस्था के साथ बीजेपी खेल रही है और यहाँ देखिए शायद बीजेपी के नेता है और उनका पूरा विरोध देखिए। मेरे मुख्यमंत्री प्रशासन से बात कर चुका हूँ, कोई मंदिर की एक भी ईंट नहीं हिलेगी। जो लोगों ने नजायज, जो ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, ये लोग नजायज कब्जा करके मंदिर के बहाने से वहाँ पर अपनी ही दुकानें खोल रहे हैं मंदिर की ज़मीन पर। ये वही लोग हल्ला मचा रहे हैं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे। हमारा अंदर से भी हुक्मनामा है, हम किसी को तंग नहीं कर रहे। पुलिस प्रशासन के साथ सुबह से खड़े हैं। मंदिर को नुकसान नहीं पहुँचा है। हमारी आप पीछे से एक मिनट, इसीलिए हमारी आप आगे से देखो, हमारे मंदिर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया इन्होंने। सारा तोड़ बिना नोटिस के तोड़ा है। लॉकडाउन के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है इन्होंने, जिसकी वजह से ये मंदिर को छेड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बिल्डिंग के बिल्कुल RSS की वजह से ही किया जा रहा है जो किया जा रहा है। लेकिन देखिए उधर तो यात्राएं निकल रही है सनातन को बचाने के लिए, हिंदू को एक करने के लिए, और आप कह रहे हैं हिंदू तो गुरु की गद्दी को तोड़ के, गुरु के स्थान को तोड़ के। इस समय हम झंडेवालान में मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर में कहीं ना कहीं ध्वज फहरा करके, धर्म का ध्वज फहरा करके एक मैसेज दिया था कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार सनातन के लिए खड़ी है। तो वहीं बाबा लोग लगातार सनातन को लेकर के यात्राएं निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जहाँ हम इस मंदिर के पास पहुँचे हैं, बताया जा रहा है सालों पुराने इस मंदिर के साथ में प्रशासन की तरफ से एक बड़ी छींटार, बड़ा एक्शन लिया गया है और बुलडोजर आप देख सकते हैं मौजूद है। एक्शन ले लिया गया है। लोगों की आस्था है, लोग यहाँ पर कई सालों से आ रहे हैं और एक पुराना मंदिर है। लेकिन अब प्रशासन ने कहा है कि ये मंदिर अनऑथराइज है, यानी कि जो आसपास कंस्ट्रक्शन किया गया है वो इलीगल है। देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर हाथ जोड़ करके कहीं ना कहीं आस्था का अपना दर्शा रही है। मैम आप लोग क्यों यहाँ पर मौजूद है, क्या सोच करके यहाँ पर आई है? मैडम ये हमारा गुरु स्थान है, ये हमारे गुरुओं का स्थान है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी पुराना स्थान है ये हमारा, 1500 साल पुराना। पाकिस्तान से पीछे से गोरखनाथ जी की गादी है ये हमारी। और यहाँ पर दिन रात राम नाम का पाठ चलता है, शिव पूजा होती है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी क्या किया गया है? ये सारा इन्होंने हमारी सारी जगह तोड़ दी है। सारा क्या बोलते हुए तोड़ी गई है? कि ये हमारी नहीं है, दरगाह की नहीं है हमारी। अच्छा। लेकिन ये हमारी दरगाह की है। 1500 साल के बच्चे रहते हैं, उनके परिवार थे, हमारी दरगाह का ही है ये। उन सबको उजाड़ दिया गया है। लेकिन अब तो उनको उनका पैसा दिए जा चुका है, तभी वो खाली करके गए हैं। हमारे बाबा जी ने उनको तक बोला है कि किसी को अगर कम ज्यादा ना हो, किसी के साथ बेइंसाफी ना हो, जितना उनको चाहिए उनको अच्छे फ्लैट पूरा पैसा देके उनको बाइज्जत भेजा गया है। उनको जगह दी गई है बकायदा। क्या कह रहे हैं, एक्शन ठीक हो रहा है? ये गलत है, ये बहुत गलत एक्शन हो रहा है। पता नहीं कितने लोगों को ये मारेंगे और ये हमारे ऊपर से निकालेंगे। हमारे गुरु की इतनी आस्था थी, बच्चों की इतनी आस्था। देखिए वहाँ पर हंगामा हो गया है, नारेबाजी की जा रही है, जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लोगों का कहना है कि उनकी आस्था के साथ बीजेपी खेल रही है और यहाँ देखिए शायद बीजेपी के नेता है और उनका पूरा विरोध यहाँ पर देखिए बीजेपी के नेता है जो उनका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है और ये नेताजी यहाँ पर वापस उल्टे पैर भाग रहे हैं। सर आप यहाँ पर आए थे, लोगों के बीच विरोध आपका किया जा रहा है। नहीं देखो ऐसा है, आराम कुछ जी सर। देखिए क्या हुआ था ये मंदिर तोड़ने का जो कह रहे हैं? देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मंदिर को ना तो हाथ लगाया है, ना मंदिर को कोई हाथ लगाएगा। कोई सरकारी डिपार्टमेंट आप अपना वहाँ करो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, मैं आधिकारिक रूप से DDA से बात कर चुका हूँ, MCD से बात कर चुका हूँ, मेरे मुख्यमंत्री प्रशासन से बात कर चुका हूँ। कोई मंदिर की एक भी ईंट नहीं हिलेगी। जो लोगों ने नजायज, जो ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, ये लोग नजायज कब्जा करके मंदिर के बहाने से वहाँ पर अपनी ही दुकानें खोल रहे हैं मंदिर की ज़मीन पर। ये वही लोग हल्ला मचा रहे हैं।
ये इन लोगों को हटाना, यहाँ कुछ लोग इस तरह के भी जो अनलीगल तत्व जो पाए गए हैं, मंदिर को कोई नहीं छेड़ रहा है, ना ही कोई छेड़ेगा। मैं जिम्मेवारी के साथ ये बोल रहा हूँ। आगे की ड्राइव में क्या कह रहे हैं सर आपके पीछे? मंदिर नहीं तोड़ा, मंदिर नहीं तोड़ा। क्या हुआ था? क्या देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, देखिए नेताजी है जो साफ तौर पर यहाँ पर एक्शन को नकार रहे हैं, कह रहे मंदिर पर कोई नहीं लगाया गया, लेकिन यहाँ भारी विरोध हो रहा है कि मंदिर तोड़ा। वो कह रहे मंदिर पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप वहाँ जाके देखिए ना, आप वहाँ पे क्या झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बच रहे हैं अपनी कर्म। संघ के आदमी है, संघ के आदमी। आप लोग कह रहे हैं मंदिर पे नुकसान पहुंचाया, वो मना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर विरोध करने के लिए लोग पहुंचे, हालांकि नेताजी चले गए। आप लोग क्यों विरोध? नेताजी थे, झूठे नेताजी थे। हमने किसी ने इनको नहीं बुलाया। हमारा अपना बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे। हमारा अंदर से भी हुक्मनामा है, हम किसी को तंग नहीं कर रहे। पुलिस प्रशासन के साथ सुबह से खड़े हैं। मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारे आप पीछे से एक मिनट, इसीलिए हमारी आप आगे से देखो, हमारे मंदिर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया इन्होंने। सारा तोड़ बिना नोटिस के तोड़ा है और पूरी प्लानिंग से आए हुए थे। अगर ऐसा कुछ होता, हमने इनको कहा आप करो अपनी कार्रवाई, हमें अंदर जान दो, हमें अपने मंदिर तक में जाने भी नहीं दे रहे। तो आप लोगों को और अभी देखो बीजेपी हर जगह पे स्वास्तिक और संबल से और ओम के निशान से मंदिर ढूंढ रही है। यहाँ तो सरेआम स्वास्तिक और ओम बना हुआ है। ये तो सनातनों का मंदिर है। यहाँ गौ की पूजा होती है, ब्राह्मण गद्दी है हमारी, और शिव जी की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और कोई कुछ ऐसा नहीं है। और इस मंदिर को मस्जिद का नाम देके और दरगाह से भी पहले हमने मंदिर लिखा हुआ है, मंदिर दरगाह, क्योंकि 1600 साल पुराना है, तो पुरानी भाषा चलती आ रही है। तो हम अपनी पुरानी रीति को अपना फॉलो कर रहे हैं, अपने कस्टम को। और ये जो थे आरएसएस के पुराने नेता, इन्होंने ऊपर से भेजा है। आरएसएस की बिल्डिंग का कोई प्रमाण पत्र नहीं है कोर्ट के अंदर, और हमने अपने पूरे कागज तक दिए हैं। किया जा रहा है। और अभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर उपद्रवियों को कुछ लोग कब्जा करके बैठ गए। किसकी तरफ? हमने तो कहा हमारे पास जमीन की कमी नहीं है। कब्जा कौन करेगा? हम 1600 साल से बैठे हैं, ये बाद में आए हैं। और मोदी राज के बाद पहले यहाँ झुग्गी होती थी, 25 मंजिल की बिल्डिंग बन गई। आप ये देखो, ये पैसा कहाँ से आया? ये आरएसएस की बिल्डिंग है। और अगर आरएसएस राम भक्त को मानती है, अभी राम भक्तों को बस में लेके गए हैं जो श्री राम जी का नाम ले रहे थे और राम नाम की चौपाई पढ़ रहे थे। राम भक्तों को मार के अभी धर्म का ध्वज रह रहा है। हाँ, वो नकली है, सब नकली है। वो ये दिखा रहे हैं, वो बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं कि मंदिर कम, मंदिर के नाम पे बिजनेस चल रहा है। तभी तो उधर का पायलट बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, 5 स्टार फैसिलिटी। क्या सनातनियों के साथ बड़ा यहाँ पर साजिश की जा रही है कि नाम लेकर के झंडा फहराया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है? सिर्फ सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। बीजेपी की ये शुरू से आदत है कि पहले टारगेट करें। आरएसएस की बिल्डिंग बन गई, आज से पहले 5 साल पहले तक सब ऑथराइज था। मैं खुद यहाँ रहता था, मैं 25 साल इसी गली में रहते गया हुआ हूँ। ये सिर्फ 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार में एक पत्थर नहीं रख पाए, आम आदमी की सरकार में पत्थर नहीं रख पाए। लॉकडाउन के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है इन्होंने, जिसकी वजह से ये मंदिर को छेड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बिल्डिंग के बिल्कुल आरएसएस की वजह से ही किया जा रहा है जो किया जा रहा है। लेकिन देखिए उधर तो यात्राएं निकल रही है सनातन को बचाने के लिए, हिंदू को एक करने के लिए, और आप कह रहे हैं हिंदू तो गुरु की गद्दी को तोड़ के, गुरु के स्थान को तोड़ के, जो रतन नाथ जी की गद्दी है, उनको योगी जी भी इसी मठ को मानते हैं। अच्छा। उसको तोड़ के सिर्फ किस लिए? आरएसएस से शाबाशी लेने के लिए, वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस स्थान के सेवादार हैं। ये चाहते हैं कि हम कुछ गलत करें। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इसको जहाँ किया है वहीं रोक दिया जाए। सिर्फ हमें स्थान जाने दिया, सुबह से हमारे स्थान के अंदर किसी भी सेवादार को नहीं जाने दिया जा रहा। क्या ये सही है? किसी मंदिर के अंदर जाने के लिए हिंदू को रोका जा रहा है। हम तो किसी मस्जिद में जाने की बात नहीं कर रहे ना, किसी मंदिर में जाने के लिए। और जिस तरह गुरुद्वारों में लंगर प्रसाद सभी धर्म के लिए होता है, इस तरह हमारे स्थान पे भी 24 घंटे लंगर प्रसाद हमेशा पिलाया जाता है। 24 घंटे आरएसएस के लोग यहाँ जाके जल पीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री, उधर बाबा, तमाम लोग सनातन के लिए देखिए दिन रात एक कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ यहाँ कार्यवाही हो रही है। ये जो है एक बोर्ड बैंकिंग कमा रहे हैं अपनी, और कुछ भी नहीं है। 42 साल मेरी उम्र हो चुकी है। इस स्थान की मिट्टी को छूकर मैं बड़ा हुआ हूँ, इस स्थान का बच्चा हूँ मैं। मेरे बड़े बुजुर्ग इस स्थान पे रहे हैं। कितने गुरुओं का स्थान है ये। पेशावर से अभी हमने तो जब से आंखें खोली हैं इन्हीं को देखा है। पेशावर से वो हमारा स्थान चलता हुआ आ रहा है, जिसके ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू धर्म है ये हमारा। हमने यहाँ पे, हमारे पूर्वजों ने सेवा करी है हमारे यहाँ पे।
और बीजेपी उस बारे में नहीं, उस बारे में उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अयोध्या के अंदर झंडा लहराना है। किसी तरह का नोटिस नहीं दिया। कल हम दोनों रात को यहाँ से स्थान से गए हैं, किसी तरह का नोटिस नहीं था। हमारे स्थान के अंदर कल परसों हमारे स्थान में हमारे गुरुजी का जन्म उत्सव है। हमारे गुरुजी स्थान का जन्म उत्सव इन्होंने खराब कर दिया हमारे गुरुजी का। देखिए भावुक है, बिल्कुल आस्था होती है, भावनाएं हैं और बुलडोजर चला के प्रशासन ने भावनाओं को पूरी तरीके से चूर चूर कर दिया है। आप संगत देखिए, आज जो है आज के बाद आप एक बार संगत आप देखना, अब सब कुछ बदल जाएगा, अब कुछ नहीं रहेगा। क्या बदल जाएगा? बार-बार ये जो हमारे गुरुजी के स्थान के ऊपर इन्होंने अत्याचार किए है ना, ये अटल गादी है। ये इस गादी के वचन आज नहीं, इस गादी के वचन कभी खाली नहीं जाते। आज मैं ये कहता हूँ इस वचन को कि आज के बाद इनका पतन शुरू है, डाउन हो चुका है। अपना एक्शन लिया है, इस स्थान को छेड़ा है। जिन सनातन वादियों ने इस राजनीति का खत्म हो जाएगा हिसाब। हम खुद बीजेपी सपोर्टर थे, लेकिन आज के बाद हमारे धर्म का कोई भी, हिंदू धर्म का कोई भी और बीजेपी को समर्थन नहीं ना दे। ये हिंदू के खिलाफ है, हिंदू के साथ नहीं। अगर हिंदू के साथ होती तो इतने बड़े ये जो प्रशासन के लोग हैं, थाने से आए हैं, क्या इन्हें नहीं पता ये मंदिर है क्या है? बालों से खींच के ले जाया जा रहा है। 5 इनके पास लेडीज पुलिस नहीं है, जेंट्स पुलिस वाली खींच के ले जा रही है। तरीके का व्यवहार किया क्या है ये? वीडियो ये हिंदू धर्म है, बस में भरा जा रहा है। अभी जो नेताजी आए थे उन्होंने एक बात बोली थी कि मंदिर पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर इन्होंने मंदिर पे कुछ नहीं किया है तो मंदिर पे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे मीडिया हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, नेताजी जो आए थे, जो भी मीडिया के लोग हैं, जो भी हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं, है ना, देखिए यहाँ पे हम लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अगर मंदिर पे कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये मंदिर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम मंदिर के सेवादार है, तो हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा? इसका कारण हमें बता दीजिए। हमें वो भी नहीं जाने दिया जा रहा। लड़ना होता तो अब लड़ लेते, बाहर लड़ते हम नहीं। हम तो चुपचाप अपने स्थान जाने के लिए स्थान को मुसलमान का मंदिर दरगाह बताई जा रही है। क्या एक समुदाय दरगाह का मतलब क्या होता है? दरगाह का मतलब सिर झुकाना, उर्दू का शब्द है दरगाह, इसका मतलब होता है यहाँ पे किसी कोई भी ये पेशावर का दरगाह से पहले आप ये देखिए मंदिर लिखा हुआ है। ये जो शब्द है ये पुश्तोई शब्द है, फारसी शब्द है। इस शब्द को समझें कि इस शब्द के अंदर क्या लिखा हुआ है। कहा जाता है पूजा के स्थान को, फारसी शब्द है पूजा के स्थान को। क्या एक समुदाय से नफरत का ये पूरा परिणाम है? बिल्कुल। मेन यहाँ पे आरएस को पार्किंग की दिक्कत है। अच्छा। और आप देख लेना इस जगह पे आपको पार्किंग आरएसएस का ही बनाया जाएगा। मोदी जी जिस टाइम पे लॉकडाउन के अंदर लोगों को बाहर निकलेंगे, आगे से आगे नहीं मिलने दिया जा रहा था। उस टाइम पे ये लॉकडाउन में बिल्डिंग तैयार हो रही थी, जिस टाइम लोग उस टाइम कोरोना नहीं था। ये पता नहीं, ये पता नहीं कस्टोडियम या किस चीज़ की जगह है, मेरी नॉलेज में नहीं है। बट यहाँ भी आधे से ज़्यादा जो है पार्क था, ग्रीनरी थी, तो यहाँ बिल्डिंग बन सकती है क्योंकि इनकी अपनी सरकार है। इनके लिए सब जो है चीज, ये बेहद शर्मनाक है। लाठी जिसकी भैंस होगी उसी की लाठी बजेगी, जिस पे मर्जी बरसात हो। आप हमें ये बताइए कि घर के अंदर बुजुर्ग माँ बाप हो और उनकी औलाद बाहर रोड पर हो तो वो क्या करे? हमारे गुरु महाराज जी अंदर हैं और हम लोगों को बाहर धक्का मार के भेजा जा रहा है। स्थान का प्रचार नहीं था, किस तरह अंदर जाएं? हमारे शरीर के उसके बाद भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे शरीर के कपड़े उतार के हमें नंगा करके रोड पे खड़ा कर दिया इन्होंने। हमारे हमारे माँ बाप नहीं है, बिल्कुल बावजूद हमें रोड पे खड़ा किया गया, हमें अंदर नहीं किसी भी ग्रंथ में बाद भी हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमें अंदर जाने दें। प्रचार नहीं मिलेगा आपको। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या करें? स्थान के अंदर जाने देंगे, इस कार्रवाई को यही रोक दो, इस कार्रवाई को हमें स्थान के अंदर जाने दो, हमें गुरु महाराज जी के दर्शन करने दो। ये बेहद मुख्य गेट पर देखें मंदिर लिखा हुआ, मंदिर दरगाह। बिल्कुल, ये बेहद शर्मनाक है, जहां 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी धर्म का ध्वज लहरा करके सनातनियों को विश्वास में लेते हैं। सनातनियों से एक बार फिर से कहीं ना कहीं संदेश दिया जाता है कि सरकार सनातनियों के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, लेकिन आरएसएस की बिल्डिंग है। स्थानीय लोगों का कहना है ये बड़ी कार्यवाही
एक दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनसे नफरत का परिणाम है और कहीं ना कहीं आरएसएस के लिए सुविधा करने के लिए इस पर एक्शन लिया गया है। नेताजी आते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है छिपा छिपी करने की कोशिश करते हैं, लोग एक्सपोज कर देते हैं और बता रहे हैं कि ये सब पाखंड किया जा रहा है धर्म के नाम पर, और आज हिंदुओं की सरकार होते हुए हिंदुओं को ही उनके मंदिर से दूर रखा जा रहा है। आप इस कार्यवाही को लेकर के बीजेपी के हिंदू जो पूरा हिंदू कार्ड वो खेलते हैं, राजनीति करते हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं जब राजधानी दिल्ली के एक बड़े मंदिर पर इतना बड़ा एक्शन हो जाता है? फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।